जितने भी मिसकैरेज होते हैं, गर्भपात होते हैं, वो प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने में होते हैं। 60% जो मिसकैरेज होने होते हैं वो शुरू के 3 महीने में हो जाते हैं। मिसकैरेजेस बार बार आपको हो रहा है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो एक टोटल गाइड है आपके लिए कि रिकरेंट मिसकैरेज से कैसे बचें, चाहे वो कुछ हफ्तों में है या 1-2 महीने बाद हो रहा है या प्रेगनेंसी उसके बाद रुक ही नहीं रही है, सालों साल हो गए। तो इन पूरा वीडियो को आपको फॉलो करना है, देखना है। सो वेलकम अगेन टू प्रेरणा's फर्टिलिटी केयर। यहाँ पर हम डाइट एंड लाइफस्टाइल आइडियाज से थेरेपेटिक न्यूट्रिशन की टिप्स से इन फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के जानकारी आपको साझा करते हैं। इसीलिए अगर आप बेबी प्लानिंग जर्नी में हैं तो हेल्दी डाइट, लाइफस्टाइल आइडियाज को फॉलो करने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। रिकरेंट मिसकैरेजेस, सबसे पहले जानेंगे कि इसके कारण क्या है और साथ साथ समझते जाएंगे कि उनके सोल्यूशन क्या है। कुछ 4-5 प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, जेनेटिक। जितने भी मिसकैरेज होते हैं उसमें से 60 to 70% जेनेटिक कारणों से होते हैं। यानी आपके एग और स्पर्म में जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम्स है, उसमें गड़बड़ियां हैं। अब इसको डाइट से भी ठीक किया जा सकता है काफी हद तक। कई ऐसे स्टडीज एंड रिसर्चेस मैंने आपसे साझा की हैं जिससे कि जेनेटिक डिफेक्ट में भी सुधार आता है। एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाने पड़ते हैं, लाइकोपेन इंप्रूव करना पड़ता है, L-आर्जिनिन और ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं जिनको सप्लीमेंट के तौर पे लेने से ये जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं इसके रीजन को हम खत्म कर पाते हैं। कई सारे एंटीऑक्सीडेंट ऐसे हैं जो फर्टिलिटी बूस्टर है, जेनेटिक डिफेक्ट को भी कम करने में हेल्पफुल होते हैं। तो आपको अगर जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से कंसीव नहीं हो रहा, रिकरेंट मिसकैरेज हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से अच्छे सप्लीमेंट्स का सेवन करें जिससे कि बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा एंड काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि महिलाओं में जो यूट्रस होता है उसका आकार अगर सही नहीं हो, जो गर्भ ठहरने के लिए उपयुक्त ना हो, या फिर यूट्रस के अंदर पहले से ही कुछ फाइब्रॉइड है या पॉलिप है, तो वो इंटरफेयर करते हैं प्रेगनेंसी से और प्रेगनेंसी टिक नहीं पाती है। यूट्रस में तो पॉलिप रहेगा, फाइब्रॉइड रहेगा या फिर प्रेगनेंसी रहेगी। तो अगर पॉलिप या फाइब्रॉइड पहले से है तो ऐसे में प्रेगनेंसी का रुकना कठिन होता है। तो ये चीज़ें भी मिसकैरेज का रीज़न बनती है। जो यूटेराइन फैक्टर होते हैं ये चीज़ें होती हैं, तो इसको आपको मेडिकली ट्रीट करना है, अपने फाइब्रॉइड और पॉलिप को ठीक करना है। इसके लिए मैंने डाइट थेरेपी भी शेयर की हुई है। तीसरा जो प्रमुख कारण है महिला के शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन। जैसे कि अगर आपको पीसीओडी रही है, आप प्रेग्नेंट हुए हो और हार्मोन्स संतुलित नहीं है, तब ऐसे में अर्ली मिसकैरेज हो सकता है, क्योंकि हार्मोन्स असंतुलित होने से आपके अंडों की क्वालिटी पर फर्क पड़ता है और स्थापित भी हो गया अगर भ्रूण तो उसकी डेवलपमेंट के लिए प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन पाता। तो इश्यूज क्या हो सकते हैं? जिनको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम है, उनके साथ एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि जल्दी मिसकैरेज होता है। तो जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है आप डॉक्टर की हेल्प लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी थायराइड कंडीशन बताएं। थायराइड को कंट्रोल में भी रखना है और उसकी मेडिकेशन भी लेनी है। और जो फूड थायराइड को इंटरफेयर करते हैं, उसके फंक्शनिंग को गड़बड़ करते हैं, उनको आपको नहीं खाना है, कम खाना है या पकाकर खाना है। चौथा जो फैक्टर है वह है ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, जिसको कहते हैं एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। अगर ये सिंड्रोम होता है, अगर ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर आप में है, तो प्लेसेंटा से ब्लड ट्रांसफर नहीं हो पाता बच्चे तक और बच्चा मर जाता है। गर्भ रुका है लेकिन जैसे ही ब्लड ट्रांसफर होता है, ब्लड माँ से बच्चे में जा रहा है, वो क्लॉटिंग होता है और ब्लड आगे पास नहीं हो पाता, तो प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ पाती। लोगों के साथ साथ बहुत कई बार मिसकैरेजेस हो जाते हैं और उन्हें प्रॉब्लम पता नहीं चलती। तो इसके लिए आपको स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविज़न में रहना है, जिसके लिए एंटी क्लॉटिंग मेडिसिन दी जाती है, हेपेरिन, एस्पिरिन वगैरह, लेकिन खुद से नहीं, डॉक्टर के सुपरविज़न में आपको मेडिकल केयर के साथ में अपनी प्रेगनेंसी को प्रोसीड करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं और ये केस आपके साथ रहा है तो प्रेगनेंसी पॉसिबल है, लेकिन बहुत अच्छा सुपरविज़न आपको चाहिए। तो एक नियर बाई डॉक्टर देखें, अच्छी डॉक्टर देखें जो आपकी प्रॉब्लम समझे, आपको सपोर्ट कर सके इमोशनली और मेडिकल हेल्प, और बराबर सुपरविज़न लीजिए, इससे प्रेगनेंसी पॉसिबल है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको हमने समझा, जिसकी वजह से मिसकैरेज होता है। लेकिन आयुर्वेद की एक छोटी सी अमेजिंग सी टिप आपको मैं बताना चाहूँगी कि बार बार मिसकैरेज जब होता है तो यूट्रस वीक हो जाता है। तो ऐसे में शतावरी एंड पुत्र जीवक प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए यूट्रस को टोन करता है। तो आप 1 महीने पीरियड जब एंड हो जाता है, चौथे 5वें दिन के बाद से 1-1 ग्राम शिवलिंगी पुत्र जीवक का पाउडर
दूध या गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू कर दीजिए। दूध सबसे बेटर रहता है सुबह खाली पेट। 1 महीने आपको इसको यूज़ करना है। इससे आपका यूट्रस टोन होता है। इसे आप 2-3 साइकिल में रिपीट भी कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।